नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमुई से सांसद हैं और अब कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चिराग पासवान क्या एनडीए के साथ ही जाएंगे? क्योंकि कल देर शाम को जब मीडिया से वो मुखातिब थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक उन्होंने तय नहीं किया है। क्या सच में चिराग पासवान एनडीए की ओर जाएंगे? अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा भी है। क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे? क्योंकि जेड श्रेणी की सुरक्षा तो उन्हें मिल गई है और चाचा पशुपति पारस जो चिराग पासवान को पसंद नहीं करते, चिराग पासवान को चाचा नहीं भा रहे हैं, दोनों की मतलब संधि होती हुई दिख नहीं रही है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। ज्ञानेश्वर जी, जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे हैं चाचा पसंद नहीं है, अभी एनडीए में है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ना वो ना उनके पार्टी के नेता। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, इसकी चर्चा है। इसी महीने जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए आलोक, चिराग पासवान यदि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि महागठबंधन में वैकेंसी कहाँ है, इस बात को समझिए। और नीतीश कुमार भी यहाँ हैं। नीतीश कुमार भी यहाँ है। कांग्रेस को ही देने के लिए सीटें कम हो रही है, कांग्रेस की डिमांड अधिक होगी, वहीं समझौता करना होगा। तो जाना तो होगा चिराग पासवान को बीजेपी के साथ है। कल जब वे पटना आए तो उन्होंने कहा भी कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी हमने फैसला नहीं किया है। देखिए, ये बात सच है कि चिराग पासवान की शर्तों ने बीजेपी को हलकान करके रखा है, बेचैन परेशान करके रखा है। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम परिवारवाद वाली पार्टियों के खिलाफ है, जबकि आपको पता है कि लोजपा परिवार की पार्टी रही है और परिवार में ही सब कुछ समाहित रहा है। कितने सांसद बनाए गए आपको पता ही है और कितने हैं यह भी पता है आपको। तो बीजेपी इसके बाद भी बिहार की स्थितियों और परिस्थितियों को समझते हुए चिराग पासवान को अपने साथ करना चाहती है। चिराग पासवान पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है और वह भीड़ सिर्फ पासवान जाति के लोगों की नहीं होती है, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो आलोक, देखिए कहाँ चिराग पासवान परेशान किए हुए हैं। आपने कहा मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। दिल्ली के पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि चिराग पासवान को मंत्री बनने का ऑफर है, लेकिन चिराग पासवान ने इसके लिए भी शर्तें लगा रखी है। मंत्रिपरिषद के विस्तार के पहले हम पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनके एक बयान का भी रेफरेंस देना चाहते हैं। अभी उन्होंने 2 दिनों पहले एक नेशनल टीवी के साथ बातचीत में कहा कि देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि बीजेपी चाहती ही है कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाए। तो पशुपति पारस वहां तक पहुंच गए हैं कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान आते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कई लोग हैं, बिहार में कई नेता हैं जो हुलुक हुलुक कर रहे हैं, मतलब इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। हाँ, और जो सड़क पर लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, यह बात भी उन्होंने कही। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के विस्तार की जहां तक बात है, दिल्ली में खबर यह है कि चिराग पासवान जो दूसरी बार सांसद हैं, 2014 में पहली बार जीते थे, उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बनाने की खबर है कि यदि विस्तार होता है। लेकिन चिराग पासवान शायद इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। चिराग पासवान की शर्त है पहले चाचा पशुपति पारस को हटाएं। इस पर बीजेपी की ओर से अब तक कोई सहमति नहीं मिली है और यदि पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो मैं एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज कैसे हो सकता हूं। देखिए, चिराग पासवान की तर्क है कि यदि आप कह रहे हैं मैं दूसरी बार सांसद बना हूं तो पशुपति पारस तो पहली बार सांसद बने हैं। ठीक है, 2019 में पहली बार बने, इसके पहले वे विधायक थे, विधान परिषद में थे, बिहार में भी मंत्री थे। हाँ, बिहार में भी मंत्री थे, तो उनकी सीनियरिटी दूसरे तरीके से है। तो बात वहाँ फंस रही है कि आपने कहा जेड+ की सुरक्षा दे दी गई है। देखिए, चिराग पासवान और कहाँ क्यों परेशान है इस बात को भी समझिए। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा, नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी ने खंजर भोंकवाया चिराग पासवान से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूं। हाँ, मोदी का, और घूम-घूम को प्रचार किया, जेडीयू के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार खड़े किए। कुछ क्षेत्रों में, नाम के क्षेत्रों में जहां बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने खड़ा किया था। तो चिराग पासवान भले न कहें कि वे सिर्फ नीतीश कुमार को हराने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे,
लेकिन उन्हें इस बात का भी आज एहसास होगा कि 2020 में उन्होंने जो फैसला किया इसका फायदा क्या मिला। भले नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई, जेडीयू की सीटें कम हो गई, 43 सीटें हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि चिराग पासवान की कोई लॉटरी निकल आई। एक सीट राजकुमार सिंह जीते थे मटिहानी से, वो भी जेडीयू में चले गए। तो ऐसा कोई करिश्मा नहीं हो गया, ठीक है ना। तो चिराग पासवान को लगता है कि अब हमें जो कुछ करना है ठोक ठका कर करना है। तो चिराग पासवान ने जो कल कहा, कल जिस बाइट की आप चर्चा कर रहे हैं कि अभी हम क्यों कह दें कि हम किसके साथ हैं, चुनाव में अभी बहुत देरी है। देखिए बीजेपी के बारे में भी खबर है। देखिए बीजेपी में जीतन राम मांझी जा चुके हैं, मतलब एनडीए अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन बीजेपी सीट शेयरिंग के मामले में कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान दिसंबर महीने के पहले नहीं करना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान भी चाहते हैं कि यदि आप दिसंबर तक इसको लटकाए रखना चाहते हैं तो अभी हम क्यों हाँ कह दें, हम क्यों मंत्री बन जाएं। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी लीडरशिप पहले यह तय कर दे कि हमें लोकसभा में कितनी सीटें दी जाएगी लड़ने को, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 2014 में 7 सीटें मिली थी, एक सीट जिसमें शिकस्त मिली थी लोजपा को, नालंदा, बाकी 6 सीटें उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। और 2019 में तो सभी 6 सीटें जो उन्हें लड़ने को मिली उस पर जीत मिली। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि 6 सीटें मिल जाए, 7 सीटें चाहते हैं, 6+1, क्योंकि 2019 में एक राज्यसभा की सीट रामविलास पासवान के लिए दी गई थी। लेकिन बीजेपी इस बात के लिए अभी सहमत नहीं है कि हम 6 सीटें दें, तो फिर बार्गेनिंग, ठीक है ना। और चिराग पासवान इतने पर ही रुके नहीं हैं। चिराग पासवान यह भी चाहते हैं कि जब बीजेपी 2024 और 2025 दोनों की बात कर रहा है, तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए लोजपा को कितनी सीटें दी जाएंगी इसका ऐलान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के बड़े नेता अभी कर दें, अभी ही कर दें। जो बीजेपी के नेताओं का कहना है तो जो हिसाब किताब करना है दोनों का भी कर यह तो संभव नहीं है। और देखिए बीजेपी हल्कान जरूर है, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान के इस अरियल रवैये को और लटका देना चाहती है। देखिए चिराग पासवान लगातार घूम रहे हैं, वे नवादा भी जा रहे हैं, अभी नवादा पहुंचने वाले हैं, जबकि नवादा में आपको पता है कि अमित शाह की चुनावी सभा हुई थी और अमित शाह ने कहा था कि नवादा में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ठीक है ना। और नवादा के जो मौजूदा सांसद हैं चंदन सिंह, वे चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी में हैं। चंदन सिंह मतलब सूरजभान सिंह के भाई, उनकी एक अपनी पहचान है और एक अपनी पकड़ है। तो अमित शाह के ऐलान के बाद भी चिराग पासवान का नवादा जाना, वहाँ भी वे उम्मीदवार तैयार किए हुए हैं। और फिर नालंदा में भी थरथरी में चिराग पासवान की सभा होने वाली है। खैर नालंदा में आपको पता है कि आरसीपी सिंह को लाया गया है, जेडीयू के जो नेशनल प्रेसिडेंट थे, केंद्र में मंत्री बने थे बगैर नीतीश कुमार की इच्छा के। तो आरसीपी सिंह को जब लाया गया है तो उनके प्रति भी बीजेपी का कोई कमिटमेंट होगा। तो चिराग पासवान, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि फैंसी बॉय की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो चिराग पासवान ने हल्कान कर रखा है। लेकिन रास्ते क्या हैं, और बात जितनी देर होगी ठीक इसी प्रकार से मुकेश सहनी का भी हाल है। देखिए मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि मैं इधर रहूं या उधर रहूं, आपने कहा था मैं नंबर 2 रहूंगा। नहीं, नंबर 2 रहने की बात वो कर रहे हैं। हमने कल कहीं यह भी देखा कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें बुला रहे हैं जी। तो बीजेपी भी तैयार है कि हम बहुत बार्गेनिंग को नहीं बर्दाश्त करेंगे, किचकिच नहीं सहेंगे। देखिए आपको पता है कि पिछले फोर्टनाइट में दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि 2014 के फार्मूले के तहत हम 30 सीटों पर, मतलब बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी 10 सीटें अलायंस पार्टनर को दी जाए। लेकिन यह भी सच है कि 10 सीटों पर बातचीत नहीं बननी है, क्योंकि चिराग पासवान भी, मुकेश सहनी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी, जीतन राम मांझी भी। तो इसके आगे बात ये बन रही है कि चलिए कुछ सीटें और हम रिजर्व फंड में रखते हैं, लेकिन वो सीटें तब दी जाएगी जब सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार हमारा होगा। और इस चक्कर में मुकेश सहनी धोखा खा चुके हैं। आपने देखा ही कि उनके 4 विधायक जीते, एक का देहावसान हो गया, और 3 विधायक जो बचे थे उन्हें यह कहकर वापस ले लिया बीजेपी ने कि ये तो हमारे अपने थे, और
हम इन्हें घर वापसी करा रहे हैं। बिहार विधानसभा में वीआईपी पार्टी का वजूद समाप्त हो गया। तो इसके लिए भी तैयार होंगे कि नहीं सहयोगी दल? देखिए, अब चिराग पासवान क्यों इतनी शर्तों को अभी कबूल करवाना चाहते हैं? चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा का भी उदाहरण देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से दूर किया गया। बहुत भारी मन से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से दूर हुए। वे तो यह सोचकर जेडीयू से जुड़े थे कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, लेकिन बात बनी नहीं। अब उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिया और बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो सीटें कितनी, इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी उस दिन लगा होगा कि ये क्या हो गया जब सम्राट चौधरी को प्रदेश जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने को, और बात भी सच है कि सम्राट चौधरी का अभी लिटमस टेस्ट होना है किसी चुनाव में, ठीक है। तो उपेंद्र कुशवाहा जाति के सर्वोच्च नेता बिहार में गिने जाते रहे हैं, और जब से उपेंद्र कुशवाहा वहां से हटे, इधर सम्राट चौधरी को कमान दी गई बीजेपी की, तो जेडीयू की धड़कनें भी तेज हुई है। क्योंकि बिहार का लवकुश समीकरण, जिसके मालिक नीतीश कुमार माने जाते हैं, उसमें दरार पड़ता हुआ दिख रहा है और दिखा भी है, ठीक है ना। और बीजेपी इस रूप में प्रोजेक्ट भी कर रही है सम्राट चौधरी को कि बिहार का योगी कौन, बिहार का अगला सीएम कौन, ठीक है। बीजेपी के बड़े नेता नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं। बेगूसराय में तो गिरिराज सिंह ने कह दिया था, खुद नहीं बोले थे, नारा लगवा दिया था। तो देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता भी बोलते हैं तो उन्हें कोई निर्देश मिला होता है। तो चिराग पासवान के लिए डगर कठिन है, और बीजेपी के कई नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि देखिए, ये लोग, जितने लोग, यदि हम पशुपति पारस के शब्दों में कह दें कि हुलुक हुलुक कर रहे हैं, आखिर में इनके पास रास्ता क्या बचेगा? मेरा ही घर बचेगा, मेरा ही घर बचेगा। और जितनी देरी करेंगे उतनी देरी इनके लिए महंगी साबित होगी, ठीक है। बार्गेनिंग के लिए समय नहीं बचेगा। हाँ, ठीक है। देखिए, चिराग पासवान के साथ एक अच्छी बात है कि उनके पास उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। जैसे हम वो तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। हाँ, अभी से देखिए, जैसे उनकी तैयारी है खुद। अच्छा, देखिए, एक और बात है जो जानना बहुत जरूरी है। चिराग पासवान की शर्त हाजीपुर है। हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस हैं, जो उनके चाचा हैं, अब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो चिराग पासवान बीजेपी से यह कंफर्म करना चाहते हैं कि वे बीजेपी मतलब एनडीए के साथ तब होंगे जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को अभी से पैदल करने का ऐलान कर दिया जाएगा। तो बीजेपी के सामने अभी एक संकट यह भी है कि हाजीपुर सीट पारस की छीन ली जाए और चिराग पासवान को सौंप दी जाए। देखिए, चिराग पासवान ने कल पटना में कहा भी कि हाजीपुर के सवाल पर कौन समझौता हो सकता है, वह तो मेरे पिता की कर्मभूमि है, और एक बेटे का फर्ज बनता है कि वह अपने पिता की कर्मभूमि को संभाले, और जो काम बचे हुए हैं, जो काम नहीं हो पाए हैं, उन्हें ठीक से किया जाए। तो चिराग पासवान देखिए दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक घर के भीतर, मतलब चाचा हैं तो घर के भीतर ही कहेंगे, जबकि ये कह चुके हैं पशुपति पारस, और ये भी मान लिए हैं कि दल टूटता है तो मिल जाता है, लेकिन दिल टूटता है तो नहीं मिलता है, वो मिलेगा भी नहीं। तो मिलन तो संभव लगता नहीं है, ठीक है ना। और अब राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो चुकी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि देखिए, बिहार में जो लोजपा का वोट है वो चिराग पासवान के साथ ही है। ये तय है। जो संगठन है, आपने कहीं पशुपति पारस को सभा करते देखा? नहीं, जाते हैं कहीं घूमते हैं। नहीं, किसी शादी विवाह इसमें चले जाना, शोक श्राद्ध में चले जाना, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम यदि चिराग पासवान जिस संख्या में कर रहे हैं, उस संख्या में कहीं कोई आपको दिखाई पड़ता है? संगठन भी दिखाई पड़ता है? या पशुपति पारस की सभा में ऐसी कोई भीड़ आपको कहीं दिखाई पड़ी जिसकी तुलना आप चिराग पासवान की भीड़ से कर सके? तो ये बातें हैं, लेकिन हाँ, हलकान तो है बीजेपी को काफ़ी हलकान किए हुए हैं, काफ़ी परेशान किए हुए हैं चिराग पासवान, और सभी बातें अभी से तय कर लेना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी दूध के जले हुए हैं, मट्ठा भी फूक फूक कर पिएंगे। बिल्कुल। और उदाहरण तो बहुत हैं, बिहार में मुकेश सैनी भी हैं, तमाम जो लोग हैं, और सभी अपने अपने बातों को पहले कर देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि आना तो फिर यही है, क्योंकि उधर फिर जगह कहाँ है। लेकिन चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे, देखना होगा। हाजीपुर से तो वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय मानी जा रही है, उन्होंने तय भी कर लिया है। अब आगे पशुपति पारस को क्या पैदल कर देगी बीजेपी, एनडीए से बाहर की ओर रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर देखना होगा आगे जो परिस्थितियां होती हैं। ऐसा ना हो कि पशुपति पारस विलय कर लें, बीजेपी विलय कर लें, ये भी हो सकता है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।